नटराजा हे त्रिपुरारी, नटराजा हे त्रिपुरारी, नंदीवाहना नागाभरणा, नंदीवाहना नागाभरणा, भाललोचना परम शिवा, भाललोचना परम शिवा, परम शिवा, परम शिवा, परम शिवा, परम शिवा, भाललोचना परम शिवा, पावन पूर्णा पाहि महेशा, पावन चरणा पाहि महेशा, नटराजा हे त्रिपुरारी, नटराजा हे त्रिपुरारी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री भवानी शंकराय नमः, श्री मात्रे नमः। सबसे प्रथम हम सभा प्रारंभ प्रार्थना करेंगे। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शंकरलोकशंकरं, शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरौ गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरुशंकर, परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग, आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय शंकर। परम पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद और निरंतर मार्गदर्शन के से यह शिविर अच्छी तरह से संपन्न हुआ। 6 और 7 तारीख तक हमारे लगभग 30 संचालकों ने मिलजुल कर 105 शिविरार्थियों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था संभाल ली थी। 7 तारीख को पूज्य स्वामी जी के कर कमलों से दीप प्रज्वलन के साथ शिविर का शुभारंभ हुआ और हम स्वामी जी के आशीर्वचन से कृतार्थ हुए, जिसमें स्वामी जी ने हमें समझाया कि हमें अपने अपने प्रांतों के विभिन्नता को सुरक्षित रखते हुए शिविर में सारे भेद भूलकर बस हम सबको बांधने वाले एक ही सारस्वत सूत्र को लेकर आगे बढ़ना है। इस आशीर्वाद को लेकर आप सभी के उत्साहपूर्ण सहयोग से ये शिविर का सफल संचालन संभव हुआ, जिसके लिए हम श्री गिरीश सारस्वत जी और श्री राम सारस्वत जी के विशेष आभारी हैं।
मठ के परिसर, श्री चित्रापुर गुरु परंपरा और मठ के स्थापित सन्निधियों की परिक्रमा के क्रम से आपका परिचय करवाया गया। फिर हमारे विभिन्न सत्रों का आरंभ हुआ, जिसके अंतर्गत हमने शिविरार्थियों को प्राणायाम, निनाद, सरल संस्कृत संभाषण, श्री देवी अनुष्ठान, श्री गायत्री अनुष्ठान इत्यादि में प्रवेश करवाया। हमारे धर्म प्रचारक डॉक्टर चैतन्य माम जी ने मठ के समस्त उपक्रमों की जानकारी का प्रस्तुतिकरण किया और हमने शिविरार्थियों को केम्ब्रे, HMPP, गौशाला, श्रीमद परिज्ञान आश्रम वस्तु संग्रहालय, संवित सुधा में ले जाके वहाँ के कार्यों की वहाँ के कार्यों से परिचित कराया। हम उन्हें गोकर्ण और मल्लापुर के अपने समाधि मठों में भी दर्शन करवाने ले गए और कल हमने मुर्डेश्वर महादेव जी मंदिर के भी दर्शन लिए। सारे शिविरार्थी अलवेकुड़ी के समुद्र तट पर समुद्र दर्शन, प्रोक्षण, सूर्यास्त दर्शन इत्यादि में सम्मिलित होकर बड़े प्रसन्न हुए। पर सबसे महत्वपूर्ण ये वे सत्र थे जिनमें सब ने परम पूज्य स्वामी जी के दर्शन और सत्संग का लाभ उठाया। और आज पूज्य स्वामी जी द्वारा किए गए श्री देवी पूजन में भाग लेने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त मिला। और श्री गुरुपादुका पूजन के साथ ये शिविर के कार्यक्रम समाप्त हुए। अब हम शिविर के समापन में पूज्य स्वामी जी के आभारी हैं और मैं अब श्री गिरीश सारस्वत जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द अपने विचार व्यक्त करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। सद्गुरुदेव परम पूज्य श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी के चरण कमलों में कोटि कोटि बंदन। उनकी प्रेरणा और विशेष अनुकंपा से समस्त भारत के सारस्वत भाई बहनों के सामंजस्यकारी पहल के अंतर्गत हम सभी उत्तर भारतीय सारस्वत ब्राह्मणों को, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से, राजस्थान के विभिन्न जनपदों से सभी यहाँ पर आकर परम पूज्य स्वामी जी के पावन सानिध्य में अति आनंदित हुए। बहुत ही उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ प्रथम दिवस से और आज इस सत्र का अंतिम दिवस तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई है जुड़ने की, इसलिए समापन दिवस इस सत्र का तो कहा जा सकता है। क्योंकि स्वामी जी ऐसी विलक्षण प्रतिभा से मिलने के लिए, उनके पावन दर्शन करने के लिए ये 2500 किलोमीटर तो क्या, पूरी दुनिया में कहीं भी जाना पड़ेगा, हम वहाँ जाने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। सारस्वत सद्गुरुओं की, तपोनिष्ठ श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ संतों की ऐसी पावन भूमि श्री चित्रापुर मठ, और जहाँ पर परम पूज्य स्वामी जी का प्रत्यक्ष सानिध्य हो, भला वहाँ से कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। रोम रोम पुलकित है। जो लोग शिविर में आए
विभिन्न प्रक्रियाएं, जैसा कि कुट्टी माम ने उनका उल्लेख किया, उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। कई ऐसे लोग जो ये कहते थे कि मैं धूम्रपान नहीं छोड़ सकता, वहां कैसे जाऊंगा, कैसे रहूंगा। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि जिन्हें हम कई बार सोचते थे कि ऐसे चैन स्मोकर कैसे रहेंगे, उन्होंने कहा, निवेदन किया कि नहीं, हमें चलना है। शिविर में है, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा उनका, लेकिन वो इस पावन भूमि में आए और जैसे ही उनका प्रवास निवास यहाँ पर प्रारंभ हुआ, वो भूल ही गए कि धूम्रपान होता क्या है। तिलांजलि दे दी। ये एक परिवर्तन की शुरुआत है। ये सामंजस्य यूं ही अनवरत चलता रहे। जैसा कि परम पूज्य स्वामी जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हम सभी सारस्वत ब्राह्मणों का उद्गम तो एक ही है। अलग अलग प्रांतों में जहाँ जहाँ हम अपने अनुकूलता के कारण बस गए, वहाँ की बोली भाषाएं हो गईं। और ये तो भारतवर्ष है। अन्य ऐसे देश जहाँ दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं, वो कभी बाधा नहीं होती। तो ये स्वामी जी की प्रेरणा से ये आध्यात्मिक शिविर आयोजित हुआ। कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। स्वामी जी की जो कृपा दृष्टि अमृत रूपी वर्षा के रूप में बरस रही है, उसके लिए हम तो यही कहते हैं कि धन्य है श्री चित्रापुर मठ, धन्य है श्री चित्रापुर सारस्वत समाज, धन्य है वो परम पूज्य माता पिता जहां पर श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी जैसे महापुरुष का, गुरुदेव का प्राकट्य हुआ। स्वामी जी को सुनना है हमें। तो जब जाने की बारी आती है, आज मैं देख रहा था कि अरे 10 तारीख हो गई, और जब घड़ी की तरफ नजर पड़ी तो सचमुच घड़ी बंद हो गई। आप देख सकते हैं, मानो ये संकेत दे रही हो, अरे कहाँ जा रहे हो ऐसे सदगुरु की चरण शरण छोड़ के। ये दुनियादारी, ये भव के बंधन, ये तो चलते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कितने जन्म और लोगे, एक ऐसा सदगुरु मिला, ये ठिकाना मिल गया, अब कहीं मत जाओ। लेकिन ऐसा सुन के शायद उन लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी होंगी कि आज का हमारा तो रिजर्वेशन है, हम तो परिवार में बोल के आए थे आज जाना है। वो ठीक है, लेकिन सत्य यही है कि यहां से किसी का जाने का मन नहीं है। अधिकांश लोगों का, सब लोग कह रहे हैं कि ये बियॉन्ड इमेजिनेशन। प्रथम बार अधिकांश लोग प्रथम बार ही आए हैं। 1-2 लोग पहले आते रहे हैं मेरे साथ, लेकिन प्रथम बार ही अधिकांश आए हैं। उनकी कल्पना से परे यह शिविर रहा। जैसा कि कुट्टी माम ने उल्लेख किया कि 30 शिविर संचालकों ने इसको सफल बनाया। दिन रात उनकी मेहनत, उनकी आत्मीयता, उनका अपनत्व, उससे हमें लगा ही नहीं कि हम दिल्ली एनसीआर में नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं, ऐसा लगा बिल्कुल अपने घर में हैं। ये आपकी सहृदयता निश्चित रूप से स्वामी जी से और गुरु परंपरा से हम लोगों को और ज़्यादा जोड़ेगी। मैं इतना ही कहूँगा। बस पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में यही निवेदन है। कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी, आज लिख रहा था कि कुछ लिखा जाए, तो 2 पंक्तियाँ लिखी हैं कि वो अपनी चरण शरण से हमें दूर न करें, हम पर इसी तरह से कृपा बनाए रखें। निश्चित तौर पर जो लोग गुरु परंपरा से इंक्लूडिंग मी अवेयर नहीं हैं, उनसे निश्चित तौर पर गलतियां हुई होंगी, पहली बार आए हैं। तो पूरे शिविरार्थियों में से किसी से भी जाने अनजाने में यदि किसी तरह की कोई त्रुटि हो गई हो, तो परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। और उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर आनंद के दिन बीते आपके सानिध्य में, उसी तरह से हम सबका जीवन मंगल हो, आपकी कृपा बनी रहे, और सांसारिक जो कष्ट हैं वो ना आए,
तो और ज़्यादा उन्नत तरीके से हम समाज कल्याण के कार्यों में लगें। और उन्हीं पर मैंने कुछ 2-3 पंक्तियां बनाई हैं, कुछ दोहे स्वामी जी के चरणों में समर्पित करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, हर बार, हर दिन, हर समय केवल स्वामी जी को सुनना चाहते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं। पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि चरण शरण गुरु आपकी करती बेड़ा पार, कष्ट हरन मंगल करण जग से केवन हार। यहाँ नित नए झमेले पकड़े रहना हाथ, यहाँ नित नए झमेले पकड़े रहना हाथ, गुरुदेव कृपा करना तभी बनेगी बात, गुरुदेव कृपा करना तभी बनेगी बात। और अंतिम पंक्ति है इसमें, क्योंकि हम तो अकिंचन अधम हैं, अपूर्ण हैं, ऐसे सारस्वत सदगुरु को पाकर के गदगद हैं, तो बस गुरुदेव की कृपा बनी रहे। और वो पंक्ति अंतिम, जाते हुए मन भी दुखी है कि दुखी बहुत है मन मलिन झेले जग संताप, दुखी बहुत है मन मलिन झेले जग संताप, संजू नित सुमिरन करे सुन लो गुरु जी आप, सुन लो गुरु जी आप। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री भवानी शंकराय नमः, श्री मात्रे नमः। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। जब हम गुरु पूर्णिमा पे कार्ला में थे तो हमने गुरुदेव के चरणों में इस शिविर के संबंध में निवेदन किया, तो गुरुदेव ने सहर्ष इसको स्वीकार कर हमें स्वीकृति दी। और जब भी हम गुरुदेव के चरणों में कोई भी अपना प्रयोजन रखते हैं तो कहने के साथ ही हम पे असीम कृपा है गुरुदेव की, तो स्वीकार हो जाती है। इस शिविर के माध्यम से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और चित्रापुर सारस्वत के तीनों समाजों का यहाँ त्रिवेणी संगम हुआ और एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिला। चित्रापुर समाज के बंधु भगिनियों ने हमें इतना स्नेह और सम्मान दिया जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। गुरुदेव का हमें बहुत ही अच्छा सानिध्य मार्गदर्शन मिला, इसके लिए हम गुरुदेव के बहुत ज़्यादा आभारी हैं। और इस तरह से ये कारवां आगे बढ़ता रहे और इस तरह के आयोजन निरंतर होते रहें। गुरुदेव की अब की बार महाशिवरात्रि श्री डूंगरगढ़ में करने की योजना बन रही है और हम निश्चित रूप से इसमें अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे और गुरुदेव के आशीर्वाद से सब कुछ सही और अच्छे तरीके से करने का प्रयास हमारी तरफ से पूरा करेंगे। धन्यवाद। और कोई अगर अपने भाव प्रकट करना चाहें तो हम आमंत्रित करते हैं कि यहाँ पर आकर अपने भाव प्रकट करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री भवानी शंकराय नमः, ओम श्री मात्रे नमः। कृष्णानंद माम ने मुझे धन्यवाद और क्षमा याचना का दायित्व दिया है।
धन्यवाद देते हुए प्रथमतया परम पूज्य स्वामी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनकी प्रेरणा से और जिनके अनुग्रह से यह शिविर का यशस्वी आयोजन हुआ और इस शिविर के संचालन में हमें सेवा करने की संधि अवधि मिली। फिर हमारे मठ के मैनेजर मल्लापुर नारायण माम और उनके पूरे ऑफिस टीम, जिन्होंने हमें लॉजिस्टिक्स हो या रहने के इंतज़ाम हो, फिर भोजनालय के इतने उत्तम व्यवस्था जो बनाई हुई थी, उसके लिए हम धन्यवाद उनके प्रति प्रकट करना चाहते हैं। फिर सतीश कोपिकर माम और यहाँ के लोग सारे लोकल शिराली के जो स्वयं सेवक हैं, जिन्होंने यहाँ आकर हम इस शिविर में सम्मिलित हुए और सभी के साथ उन्होंने हमें सेवा दी, उनके प्रति भी हम धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। फिर नारायण कड़ले माम और उनकी जो टीम है, जो ऑडियो और वीडियो, बहुत बढ़िया ऑडियो और वीडियो अरेंजमेंट्स हमें मिले, इसीलिए हम उनके प्रति भी धन्यवाद प्रकट करते हैं। और फिर हमारे जो सेवक स्वयं सेवक हैं, जो गांव-गांव से आए हैं, दिल्ली से, बेंगलोर से, बम्बई से और दूर दूर प्रदेशों से आए हैं, उनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। अंत में क्षमा याचना, परम पूज्य गुरुवर्य के चरणों में हम क्षमा याचना करते हैं कि अगर इस शिविर के संचालन में कोई भी हमारे से त्रुटि हो गई हो, हमारे से कोई दोष हुए हो, तो हमें इस शिविर के संचालन में अगर जो भी कठिनाइयाँ अगर आपको आई होंगी, आपके भक्तों को, आपके साधकों को अगर कठिनाइयाँ आई होंगी, तो हम आपके चरणों में क्षमा चाहते हैं और पुनः ऐसे दोष या त्रुटियाँ न होंगी, ऐसा प्रयत्न हम करते रहेंगे। अगले शिविर में भी हम ना हो, ऐसा हम प्रयत्न करेंगे। और यह शिविर हम गुरुचरणों में अर्पण करते हुए हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी को प्रार्थना करते हैं कि हम सबको उनके मधुर वाणी से आशीर्वाचित करें। आनंदाश्रम शिष्याग्र्यं स्वानंदाम्बुधिमज्जितम् आनंदाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुं। ओं श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। अद्भुत यह शिविर संपन्न हुआ है। शिविर यहाँ कई प्रकार के होते हैं मठ में, प्रायः युवा पीढ़ी के लिए होते हैं। इस बार संचालकों ने धैर्य करके हमें एक आश्वासन दिया कि सारस्वतों के लिए भी यह शिविर हम कर सकते हैं, संभाल पाएंगे, निभा पाएंगे। और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने संभाला। और हमें यह भी कहना है कि आए हुए सारस्वत पहली बार आ रहे हैं मठ में, पर शायद पहले दिन से नहीं तो दूसरे दिन से ही यहाँ पे बड़े आराम से, यानी पता नहीं यहाँ कहाँ हैं, इस प्रकार की कोई उनमें भावना नहीं दिखी। अपलेपन कहते हैं, एक अपनापन अनुभव होने लगा उनको। तो ये श्रेय जो है सभी सारस्वतों को जाता है, संचालक हो या शिविरार्थी हो, दोनों ने बहुत प्रयत्न किया, एक पवित्र स्थान पे आए हैं और कुछ आध्यात्मिक हमें प्राप्त करना है। तो अपनी एक विशेषता को, सांस्कृतिक विशेषता को लेके भले आए हैं, तो उससे आंतरिक समृद्धि क्या है उसको पहचानना है, उसको प्रकट करना हमारा यहाँ पे कर्तव्य है, उसका आस्वादन करना है। ये कभी कोई भूला नहीं,
इसीलिए बढ़िया अच्छा रहा यह कार्यक्रम, हमें भी बहुत अच्छा लगा. सतीश मुखार्य कल काम करतं आशिल्लो मग तुम्ही आणि कल सांगचे असल्यार मागीर उलो येता स्थायी सारस्वत. सचमुच एक नूतन ही यह एक अभियान जैसे था, पर अभी आश्वासन हुआ है आगे भी ऐसे कर सकते हैं. अभी आप लोग हमें निमंत्रित कर रहे हो, श्री डूंगरगढ़ है इस बार, पुष्कर भी हो सकता है, फिर अगली चातुर्मास के उपरांत यूपी का भी होगा. वाराणसी में हमारा एक मठ है तो वहाँ पे व्यवस्था हो रही है, तो वहाँ पे भी जाना होगा हमें 2 साल में एक बार. उस समय यूपी के आपके जहाँ प्रांतों में बुलाएंगे वहाँ पे कैसे सत्संग आयोजित किया जाएगा, आएंगे हम. संपर्क अभी हुआ ही है, इसको टूटने नहीं देना. आपके प्रतिनिधि जो हैं वो आएंगे सारस्वत सम्मेलनों में, और आप लोगों को भी आना है. आपके प्रांत में हम आएंगे, वहाँ पे भी सत्संग के लिए आइएगा, तब जाके ये एक आध्यात्मिक क्या है हमारा तत्व, वो उसका और भी ज्ञान होगा, जीवन में एक रसता आने लगेगी. भवानी शंकर भगवान की यहाँ पे आराधना होती है. हमारा मठ जो है अद्वैत परंपरा है हमारी. जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है, अद्वैत सिद्धांत है. अद्वैत ने क्या, भगवान की आराधना होती है. मैं भगवान की आराधना करता हूँ तो मेरी एक कल्पना रहेगी, और कोई करता हो तो उसकी भी एक कल्पना ही रहती है भगवान के विषय में, है ना. जो संस्कार हैं जो बताए गए हैं, भगवान कौन है, सृष्टि करने वाला भगवान है, स्थिति करने वाला भगवान है, सारा नियंत्रण करने वाला जो है वो भगवान है. ठीक है भाई, वो कैसे है, तो फिर एक रूप बताया जाता है, उस रूप को लेकर हम आराधना करते हैं, है ना. तो हमारी संस्कृति में शिव तत्व है, देवी है, विष्णु है, गणपति हैं, सूर्य भगवान हैं, कार्तिकेय हैं. इन सबों की आराधना होती है. वस्तुतः शिवलिंग की आराधना होती है, पर सामने जो है पंचायतन रखते हैं. प्रत्येक समाधि मठ में पंचायतन कहते हैं. वहाँ पे छोटा सा एक शिवलिंग रहता है, देवी का यंत्र रहता है, नारायण का शालिग्राम रहेगा, फिर गणपति का और सूर्यकांत मणि रहेगी. पंचायतन, भगवान की 5 प्रकार की विभूतियों को हम हमेशा स्मरण करते हैं. इष्ट देवता के रूप में शिव तत्व हो, विष्णु हो, देवी हो, हमें सब मान्य है. हाँ, इस मठ में जब हमारे आदि गुरु आए थे, परिज्ञानाश्रम प्रथम, उनकी झोली में उनके साथ जो था वो भवानी शंकर का विग्रह था. इसलिए यहाँ पे प्राधान्य जो है देवता भवानी शंकर हैं. तो इस समझ में नहीं रही है कि यहाँ पे शिव की आराधना ही होती है और श्री राम जी की नहीं होती, या तो कृष्ण भगवान की नहीं होती है. हम सबको स्वीकारते हैं, पर हमें रूप से परे जाना है. व्यक्ति का रूप रहता है और वो व्यवहार करता है तो उसके समक्ष कोई चाहिए. वो कैसा है, फिर भगवान से भी हम व्यवहार पहले करना सीखते हैं तो एक रूप में उनका ध्यान करते हैं. तो भगवान नाम और रूप से बद्ध नहीं हैं, उससे परे हैं. पर क्या करें, हम तो बद्ध हैं ना, हम अपने आप में बद्ध हैं. मैं एक व्यक्ति हूँ, ऐसी भावना है. तो भगवान को निर्गुण निराकार करना हमारा कर्तव्य नहीं. अपने आप को इस शरीर से बहुत ज़्यादा हूँ मैं, ये मेरी आत्मा जो है वो सर्वव्यापी है, ये भान हमें करवाना है, आत्मज्ञान हमें करना है. इसलिए धीरे धीरे उपासना करते, जब एक मन भक्ति से ओतप्रोत होता है या भगवान से इतना एक
निश्चित दृढ़ संबंध बनता है तो मैं ये ऐसा ये शांत होने लगे तो भगवान की अखंडता उसका अनुभव होने लगता है और फिर हम भी अपने ही वस्तुतः स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं। सो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ऐसे सारे शब्द आपने सुने होंगे। हम इसमें बहुत विभाजन नहीं करते। ऐसे नहीं कि भाई कर्म योग करो, कर्म योग यानी क्या, ईश्वरार्पण बुद्धिया काम करना, आपका जो कर्तव्य है कर्तव्य का पालन करना, बस उतना ही कर्म योग हो गया ना। बिना भक्ति के कर्म योग नहीं होता। योग यानी जुड़ना, ठीक है, ये अभी ऐसे समझ लिए, युज धातु जुड़ने की बात होती है। सो एक व्यक्ति अपना निभा रहा है, गृहस्थाश्रम हो जो भी हो, जिम्मेदारियां हैं, तो वहाँ पे एक योग होने लगता है, भगवान पे निर्भर होने लगता है, भगवान का आवाहन करता है, जप इत्यादि करता है, तब उसको प्रेरणाएं मिलने लगती हैं, उस रक्षण का अनुभव होने लगता है। तो उस तत्व से वो जुड़ रहा है। वो तत्व अभी कहाँ है, उसकी मर्यादा क्या है, ये सब स्पष्ट नहीं हुआ है, पर मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये भावना पहले आती है, समझ रहे हो। पर करते समय क्या, कर्म में वो शुद्धि लाएगा, क्योंकि मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ। अब मैं सामान्य जनता के जैसे नहीं कर सकता। गुस्सा आया तो बस उसको ख़त्म ही करना है, या तो उसके बारे में इतनी निंदा करें, जब तक वो दुखी ना हो तब तक मैं सुखी नहीं हूँगा। इस प्रकार की भावना, जो द्वेष कहते हैं, वो कम होने लगते हैं। सही बात, क्योंकि आप जो हृदय में भावना को छोड़ोगे, लाने उभरने के लिए अवकाश दोगे, फिर भगवान के सामने जाके बताना पड़ेगा, भाई आज मैंने इतना उस पर द्वेष किया, तो भगवान क्या कहेंगे, ये बेवकूफ़, क्यों तूने किया, मेरा चिंतन करता तो ये द्वेष तो नहीं आता। समझे ना। अब आप समझेंगे नहीं समझेंगे पता नहीं। हमारे सामने एक 4-5 लोग बैठे हैं, मान लीजिए युवा पीढ़ी, तो हम उनसे कुछ चर्चा कर रहे हैं, यही जैसे कल डूंगरगढ़ की बात थी, या कहीं वहाँ पे जाना है, देख भाई पता लगा कितना समय वहाँ पे वो व्यवस्था हुई है क्या। तो मेरे सामने जो वो युवा बैठा है, 25 साल का होगा, वो फ़ोन निकालेगा और अपने मित्र को फ़ोन करेगा। मुझे वो मित्र क्या बोल रहा है मुझे सुनाई नहीं दे रहा, पर ये क्या बोल रहा है सुनाई दे रहा है। हाँ ऐसे है करके वो शुरू करेगा, और फिर 1-2 वाक्य हो गए, फिर हाँ बोलेगा। क्या वो पूछ रहा है ना, स्वामी जी के सामने बैठे हो क्या। हाँ, उसको कैसे पता चला, क्योंकि ये बैठा है, उसकी वाणी इतनी मधुर होने लगी। नहीं तो बोलता है क्या रे, वो देख लेगा, जरा देख ले क्या हो गया यहाँ पे, देख वो देख के आना, हाँ जरा करके। वो पहले पूछता तो स्वामी जी के सामने बैठा है क्या। ऐसे होता है। तो मान लीजिए अभी आप जो भावना कर रहे हैं, जिसको दृढ़ कर रहे हैं, गुरु चरण मेरे सर पे हैं, गुरु का एक निरीक्षण मेरे में है, तो वो जब दृढ़ होने लगता है तो वो सहजता आएगी, माधुर्य आएगा, डरोगे नहीं। कोई कुछ कहे तो बाप रे, अरे मुझे ये अपमानित तो करेगा तो फिर मेरी बेइज्जती होगी, वो शांत होने लगेगा। समझ रहे हो ना। उस प्रकार का बल हमें चाहिए। तो उस दृष्टि से हम द्वेष इत्यादि को सहन नहीं करते, तब जाके वस्तुतः जो हमारा है, जो संस्कृति है, और जो एक दिव्य चैतन्य हमारे हृदय में है, वो प्रकट होने लगता है। उसे भी मन प्रसन्न होता है, भगवान भी खुश होते हैं। हाँ, इसके द्वारा मैं काम करवाऊँगा। वो अपनी इच्छाओं को और दुराशाओं को लेके काम नहीं करता, उसमें भलाई है, अपना भी हित चाहता है, दूसरों का भी हित चाहता है, तो मैं इसको शक्ति दूंगा करके वो शक्ति आने लगती है। तो शिविरों में वस्तुतः एक ऐसा वातावरण निर्माण किया जाता है कि नया सीखना भी है, और उस सीखने के प्रयत्न में कई कुंठाएं रहती हैं, उसको छोड़ भी सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। घर में नहीं होता है, घर में वो चीची चलते रहता है, तो बस वही चलते रहता है। यहाँ पे नए वातावरण में वो एक प्रौढ़ता ला सकते हैं। हाँ, वो भी उद्देश्य रहता है। और वो करते समय यदि आपको आनंद आया, अच्छा लगा, अरे वाह, ये तो एक गुरु महिमा है, पूर्वाचार्यों का अनुग्रह है कि बड़े प्रेम से
एक रसता से व्यवहार आप लोग कर पाए और जो सीखना था सीख पाए, देना लेना। इस प्रकार से हमारी उपासना होती है। बिना भक्ति के कर्मयोग भी नहीं होता, और भक्ति यदि है, कर्म में शुद्धि आ रही है, तो फिर जाके जब बैठो तो ये इच्छा होगी मैं उस तत्व को और अच्छी तरह से समझूं। तब जाके हे भगवान, शांत होके भगवान को बुलाना, यानी मंत्र जप करना, बार बार संबोधन करना, वो शुरू होने लगता है। और जितनी शुद्धि आती है, कर्म में कुशलता आने लगेगी, भक्ति बढ़ने लगेगी, उतना जप में तीव्रता और उतनी ही तीव्रता जैसे बढ़ती है, ध्यान लगने लगेगा। वहीं आपको इष्ट था, वही प्रश्न आ रहे थे, पर सोच समझ के हम करते हैं ताकि कर्म में कुशलता, शुद्धि और फिर एकाग्रता उपासना से, और ध्यान में फिर उसी तत्व में लीन हो जाना। इसीलिए भवानी शंकर भगवान शिव जी की आराधना करते हैं। कोई आडंबर नहीं चाहिए, शिवलिंग पे हो सकती है, सारी आकृतियाँ आप में ही समाहित हैं, ऐसे वो शिवलिंग की आकृति रहती हैं। समझना चाहते हो तो भवानी शंकर का ध्यान हो सकता है, और शिव जी का ध्यान करते हैं स्मशानवासी, अत्यंत विरक्त, अपने ही ज्ञानानंद में निमज्जित हुआ वो एक विभूति, ऐसे भी ध्यान करते हैं। उसी से आंतरिक एक विरक्ति आती है। और यहाँ पे मठ देवता करके भवानी शंकर हैं, तो वो तो भवानी समेत हैं, देवी भी है और खूब ऐश्वर्य संपन्न है। ऐसे राज राजेश्वर कहते हैं, उस रूप में है। उसी शिव की आराधना करते हैं। दक्षिण भारत आप आओगे तो देखोगे नटराज के रूप में नृत्य कर रहे हैं, तांडव कर रहे हैं। तांडव, असुरों का नाश भी होता है, आनंद तांडव भी होता है। सृष्टि स्थिति लय करने वाली वो शक्ति करके तांडव रूप भी बताते हैं। कितने ही रूप में शिव जी की आराधना हो सकती है। अच्छे साधक रहते हैं उच्च कोटि के, तो उनके लिए शिव जी ही दक्षिणामूर्ति रूप में आए, केवल ज्ञान मुद्रा बता के ज्ञान प्रदान करे, वही तत्व है। पर जो भी वो तत्व है मेरे हृदय में है। शिवम मंगलम, शिवम का अर्थ ये भी है मंगल, मंगलता मैं चाहता हूँ। जीवन में कुछ भी हो अच्छा हुआ। घर में कुछ पदार्थ बनाया, भोजन की व्यवस्था की, तो खाने वाले जो हैं खाए, संतोष व्यक्त करें तो अच्छा लगे, तब वो मंगल हुआ। अरे ये क्या है, ये अच्छा नहीं लगा करें तो खिन्न हो जाता है मन। तो किसी कार्य में जो है हमें मंगलता चाहिए। छोटा सा छोटा कार्य हो या कोई अद्भुत बड़ा कार्य हो, उस मंगलता को लेकर हम जाते हैं। शिवम मंगलम, वहाँ पे भी शिव की हम आराधना कर रहे हैं। वाणी में, विचार में, क्रिया में उस मंगलता को लाना चाहते हैं। वीर्यवत कार्य करेंगे, क्योंकि संघर्ष करना ही होगा। दुष्ट शक्तियाँ भी रहती हैं, उनका भी शमन करना, यही शक्ति जागृत होगी तो करेगी, तब जब शिव प्राप्ति होती है। तो शिवानंद लहरी है, कई ऐसे स्तोत्र हैं। इस बार हमने उन स्तोत्रों में प्रवेश नहीं किया। शिव महिम्न स्तोत्र है, पर एक बात हमें कुछ पसंद है, उनका उल्लेख करें। वक्षस्थाडनमन्तकस्य कठिनाप्यस्मार सम्मर्दनं भूभृत्पर्यटनं नमत्सुरशिर कोटीर संघर्षणम। बाप रे, साधक है, ध्यान कर रहा है, शिवलीला का चिंतन कर रहा है, कहता है वक्षस्थाडनमन्तकस्य कठिना अपि अपस्मार सम्मर्दनम। हे भगवान, तूने तो कितना किया है अपने लोगों के लिए, भक्तों के लिए। अंतक, अंतक यानी यमराज, यमराज को भगाया कब आप जानते हो? ईश्वर ने, मार्कंडेय ऋषि है ना, बाल्यावस्था में उनका उतना ही एक सीमित था, बस इतने वर्ष तक ये जिएगा करके। ठीक है, माता पिता ने वो वरदान स्वीकार किया, ओजस्वी लड़का, बट इतने ही वर्ष। पर उसने आराधना शुरू की शिव जी की। सो
उसके प्रारब्ध के अनुसार जो बस हो गया उसका जीवन, तब यमदेव आया। तो ये तो शिवाराधना कर रहा था बालक, उस समय शिवजी प्रकट हुए उस शिवलिंग में से ही, और उस अंतक को छाती पे उसके यमदेव के लात मार के भगा दिया उसको। ये तो एक है। तो यहाँ पे साधक उसका चिंतन कर रहा है, शिवजी की ऐसी लीला है, और अचानक कहता है वक्षस्थाड़नम अंतकस्य। अंतकः, अंतक यानी यमदेव का वक्षस्थल जो है उसका ताड़न आपने किया अपने पैरों से। कितने कोमल हैं आपके पैर हे शिवजी। वक्षस्थाड़नम अंतकस्य कठिना अपि अपस्मार सम्मर्दनम। अपस्मार सम्मर्दनम, नटराज जी जब नृत्य करते हैं तो उनका एक पैर जो नीचे रहता है, उस पैर के नीचे क्या है, कहीं आपने अच्छा विग्रह देखा हो तो वहाँ पे एक छोटा सा एक बालक जैसा एक राक्षस है, उसको कहते हैं अपस्मार, उसका नाम है। स्मरण जानते हो, याद करना, अपस्मरण यानी भूल जाना। तो अपस्मरण हमारा हो रहा है, हम भूल रहे हैं अपने आप को जीव समझ रहे हैं और अपना शिव स्वरूप भूल गए हैं। तो वो अपस्मरण जो है, पहले जो है शिव जी अवतरित होते तो उस अपस्मरण को दबोच देते हैं। अपने आप को भूलना जो रहता है, विस्मरण, उसको दबोच देते हैं ताकि हमारा वस्तुतः स्मरण जागृत हो। अरे मैं तो ये हूँ, अहम शिवो हम, ये भावना जागृत हो, इसीलिए अपस्मार का मर्दन करते हो। तो यहाँ साधक सोच रहा है वक्षस्थाड़न अंतकस क्या, वहाँ पे लात मारा, इसको दबोच दिया। और फिर क्रम भी कैसे है, हिमालय के चट्टानों पे आप विहरण करते हो, वहाँ पे भी आपको कितना दर्द होता होगा। हे भगवान, एक तो आपकी चरण सेवा मुझे करने दे, और मच्चे तो मणिपादुका विहरणम शंभो सदांगी कुरु, वो दूसरे श्लोक में है। मेरा मन जो है वो मैं पादुका रूप से आपको अर्पण करता हूँ, उसको हमेशा धारण कीजिए जहाँ कहीं जाएं, ताकि आपके पैरों को, चरणों को चोट न लगे। क्योंकि मेरा मन जो है हमेशा आपके चरणों पर रहता है। चरणों का ध्यान करने से मुझे रक्षण मिलता है, ये तो एक भक्त कहेगा। उच्च कोटि का साधक, ऐसी तीव्र भक्ति उसमें आई है, शिष्य बना है, वो तो क्या सोचेगा, भगवान के, अपने स्वामी के चरणों को दर्द हो रहा है, मैं उसका रक्षण पहले करूं, मेरा रक्षण हो जाएगा, सेवा में ही मेरा रक्षण हो गया। इस प्रकार से भावना होने से मेरा मन जो है मैं अर्पण कर रहा हूँ, और मेरा मन अभी कैसे मैंने सुदृढ़ किया है करके उसकी भी व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य का वो श्लोक है, मणिपादुका विहरणम शंभो सदांगी कुर। मेरा मन सचेत है और सुदृढ़ है, खूब शिव चिंतन किया है, शिव कवच का पाठ किया है, शिव जप स्मरण किया है। अब मेरा मन दुखी या तो भयभीत नहीं है, ऐसा एक क्या कहते हैं, सज्ज है। मेरा मन रूपी आपके लिए मैं खड़ाऊ जैसे प्रस्तुत कर रहा हूँ, हमेशा अपने पैर मेरे मन में ही रखिएगा, जहाँ जाए। अरे क्या बात है, भगवान को भी एक संतोष, और मेरा मन हमेशा उन्हीं के अधीन हो गया। इस प्रकार से छल भी होता है वो प्रेम में, पर बनाए रखना वो संबंध, यह प्रयत्न होता है। सो सेवा आप जब करने लगोगे ना, करोगे ना सेवा, अभी भी की है आपने, यहाँ का जो परिसर है उसका आनंद लिया, लाभ लिया, जो कठिनाइयाँ थी वो सहन की, तो इस स्थान का सेवन आपने किया, आपको खूब पुण्य मिला है। अब भविष्य में हम आपके प्रांत में आएंगे, वहाँ पे आप व्यवस्था करेंगे, तब आपको कसेंगे हम, ये क्यों ठीक नहीं है, वो क्यों ठीक नहीं है करके, तब जाके मज़ा आएगा सेवा करने का। सही बात ना, अभी से हमने शुरू किया है क्योंकि हमें पता है बड़े प्रेम से होगा सब, बहुत ही अच्छा रहेगा। अनुस्यूत एक शिव चिंतन है, वो चलता रहेगा, और भी उत्तरोत्तर एक प्रगति आएगी। आपको देख के दूसरे प्रभावित होंगे, यही हमारी संस्कृति है भाई, कुछ तो करना चाहिए। भजन मात्र करते हैं तो पूजन सीखें, पूजन भी कर सकते हैं तो थोड़ा प्राणायाम इत्यादि भी सीखें, युवा पीढ़ी आएगी करेगी। चिंतन भी करना है, अपना धर्म क्या है वो धैर्यपूर्वक प्रस्तुत करने का भी सामर्थ्य चाहिए,
और सब करते हुए मन एकदम शांत हो, जप के लिए बैठे हैं तो ध्यान जल्दी लग जाए और प्रेम से लग जाए, हठपूर्वक नहीं, भक्ति से वो अद्वैत की स्थिति को हम प्राप्त कर सकें। यह हमारी संस्कृति है। तो ये करने के लिए हम मिलते हैं, बड़े प्रेम से करते हैं। उस प्रकार से याद रखना, भगवान से प्रार्थना करते समय आध्यात्मिक यानी साधक के रूप से मेरा मन जो है उसको दृढ़ कीजिएगा, अंतःकरण में जो राग द्वेष है उसको निकाल दीजिएगा, ये एक प्रार्थना रहती है। लौकिक स्तर पे जैसे आपने बताया, जो विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, जो कष्ट वगैरह रहता है, उसका निवारण भी हो जाए तो और भी गति मिलेगी उपासना में, ये प्रार्थना होती है। और ये प्रार्थना हम करते हैं तो भगवान सुनते हैं, स्वीकारते भी हैं हमें। तब हमें सचेत होना है, मेरा सदुपयोग संसार तो नहीं करता, आप कीजिए, मैं आपका निमित्त बनूं, मेरे मन को लेके ही सब जगह जाइए। यानी हमारा मन जो भी चिंतन करे वहाँ पे शिव चिंतन होने लगेगा। देखे तो द्वेष के बदले इसको और ठीक करें, ये ऐसे बढ़िया रीति से करें, इस प्रकार के स्फुरण वगैरह आने लगेंगे, वस्तुतः ओजस्विता आएगी। यही था इस शिविर का एक मूल संकल्प जो हमें प्राप्त हुआ है। परंपरागत एक संस्कृति प्राप्त हुई है, उस संस्कृति का सार क्या है ये हम समझना चाहते हैं। तो ये सारा एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं, अन्वेषण करना रहता है, कर रहे हैं। एक एक स्थान की विशेषता होती है, उसको लेके हम और ज़्यादा जानना चाहेंगे। ये परशुराम क्षेत्र है, यहाँ पे मुख्य मंदिर जो हैं आपने इस बार देखे तो वहाँ का स्पंदन आपको मिला। अब आप अपने घर जाओगे, वहाँ पे बैठोगे तो ये स्मरण आएगा। तो इस दिव्य स्मरण का जो एक संबंध भी बना है लोगों से, एक आत्मीयता जो आपको प्राप्त हुई है परस्पर, उसका भी स्मरण कीजिए। बैठते ही पहले जो अच्छा लगा था उसका स्मरण करके फिर जो है अपना जप वगैरह शुरू कीजिए। तब जाके इस स्थान से भी वो शक्ति आपको प्राप्त होने लगती है, चाहे घर में हो चाहे कहीं पे हो। समझ रहे हैं? यू टू इन्वोक दैट शक्ति कहते हैं, उसका आवाहन करना पड़ता है। एक बार गए, यहाँ पे आए, पूजा वगैरह की, देखा, वापस घर गए, तो ये कितना भी डिस्टेंस हो फिर भी ध्यान करते समय मैं वहीं पे हूँ, भुवनेश्वरी देवी है, मैं उसके सामने बैठ के अभी जप कर रहा हूँ, स्वामी जी वहाँ पे पूजा कर रहे थे, उसी का स्मरण किया एक 10 सेकंड के लिए, बस हो गया। वो प्रसन्न हो जाती है, आपको घर बैठे बैठे उनका अनुग्रह मिलने लगता है। इस प्रकार से करके उस संबंध को और भी दृढ़ बनाइएगा। और मेरे लिए भगवान क्या कर सकते हैं, ठीक है, मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ, अपने क्षेत्र में भी इस प्रार्थना को बढ़ाइए, तब जाके वस्तुतः भगवान भी खुश होते हैं। सही बात ना? तब जाके आप लोग संचालक बनोगे। अभी तो खूब कर रहे हो, पर मिल के करना है तो हमें भी एक आश्वासन मिलना चाहिए कि हमने कुछ कहा तो आप दुखी नहीं होंगे, नहीं करेंगे करके उस उत्साह से करेंगे। ठीक है? तो बड़े प्रेम से करें, संपर्क रखिएगा परस्पर, वॉलंटियर्स वगैरह, और फिर मिलेंगे। भजन करे एक आज खंच केलस का तुम्हें सांब सदाशिव केल की हंगा कोरियद नवे ओहो अंतुन कोंकणी अत्त की अर्थ हो जाता। इस बार सब यहाँ संचालक जो आए हैं सब परिश्रम करके हिंदी में ही बोल रहे हैं। मैंने बोला अगली बार कोंकणी में बात करना शुरू कर देना, सीख लेंगे। हाँ, कैसा महादेव। आहा,
सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव जय शंकर हर। सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव जय शंकर हर। भयहर शंकर दुख हर शंकर। भयहर शंकर दुख हर शंकर। काम दहन कर जय शंकर हर। दहन कर जय शंकर हर। जलधर शंकर मृगधर शंकर। जलधर शंकर मृगधर शंकर। जटावलय धर जय शंकर हर। जटावलय धर जय शंकर हर। सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव जय शंकर हर। यतिपति शंकर पशुपति शंकर। यतिपति शंकर पशुपति शंकर। कनक सभापति जय शंकर हर। कनक सभापति जय शंकर हर। नटवर शंकर पुरहर शंकर। नटवर शंकर पुरहर शंकर। नागचर्मधर जय शंकर हर। नागचर्मधर जय शंकर हर। सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव जय शंकर हर। शशिधर शंकर विषधर शंकर। शशिधर शंकर विषधर शंकर। शैलसुतावर जय शंकर हर। शैलसुतावर जय शंकर हर। दिगंबर शंकर चिदंबर शंकर। दिगंबर शंकर चिदंबर शंकर। संवित प्रभाकर जय शंकर हर। संवित
प्रभाकर जय शंकर हर। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंकर हर। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव जय शंकर हर। शंकर हर। सांब सदाशिव, सदाशिव वो तत्व है जो निर्गुण निराकार है, उसी की हम आराधना करते हैं। सांब सदाशिव स अम्ब, यानी अम्बा समेत जो हैं, देवी के समेत जो हैं वो विराजमान है, तो वहाँ पे विराजमती देवी है ही। क्योंकि हम आराधना करेंगे तो हमारी पुकार पहले कौन सुने? वो जगत जननी है, माँ है, वही सुनेगी। तब जाके वो इशारा करेगी, हमारा भी मार्गदर्शन करेगी, पालन पोषण, और शिव जी को भी अपने ध्यान से जगाएगी ताकि उनका पूर्ण अनुग्रह हम पे हो। इस प्रकार से सांब सदाशिव की यहाँ पे आराधना हुई। हम यही चाहते हैं, यहाँ पे जो आपने जिन कार्यक्रमों में आपने भाग लिया उसका तो आप स्मरण कर ही पाओगे, पर ऐसी शक्तियाँ हैं जिनके साथ आपका संपर्क हुआ, तो वो कुछ दिनों के उपरांत अपने ध्यान वगैरह जप के समय आपको उसका अनुभव होने लगेगा। अरे एक नूतनता मेरे में आई है, विचारधारा जो है अभी एक उन्नत स्तर पे बढ़ रही है, अच्छे विचार आ रहे हैं, शिव संकल्प हो रहा है। ये सचमुच लक्षण है शिव स्पंदन का, शिव स्पर्श का, जो करने का प्रयत्न हमने पिछले 4 दिनों में किया, इसका पूर्ण लाभ आपको मिले। और क्योंकि हम जानते हैं इसको बस यहीं पे हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं, बार बार मिलना होगा, बार बार एक विलक्षण संस्कृति है, उसमें उसका एक सगर्व क्या कहते हैं, प्रचार प्रसार का भी हम कार्य करने वाले हैं। उसमें प्रत्येक साधक की आत्मोन्नति होनी चाहिए। इस प्रकार से ये कार्य हो रहा है। आप सब लोग आए, हमें बहुत ही अच्छा लगा। दिन में 2-3 बार हमें रिपोर्ट्स वगैरह आ रहे थे, फिर आप लोगों से भी मिलना हुआ। हमने जो सोचा था शायद उससे ज़्यादा ही अच्छा यह कार्यक्रम हुआ, क्योंकि व्यवस्थाएं सब कर सकते हैं, पर एक मिलना या वो प्रेम से प्रस्फुटित होना, वो तो संकल्प से नहीं होता है ना। एक शिव संकल्प चाहिए, अपने आप होना चाहिए, वो हुआ यहाँ पे, इसीलिए हमें बहुत अच्छा लगा। आपको इसका पूर्ण लाभ मिले, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि भवानी शंकर भगवान के अनुग्रह से मिले, और उत्तरोत्तर अच्छा कार्य आपके हाथों से हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं गुरु चरणों में। और आपके माध्यम से अन्य लोगों को, आगे की पीढ़ी को भी खूब एक मार्गदर्शन मिले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ओम नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।